नेक्स्ट टॉपिक अब रिटायरिंग ऑफ अ बिल अंडर रिबेट देखते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, व्हेन द बिल इज पेड बाय द एक्सेप्टर बिफोर द ड्यू डेट इट इज़ कॉल्ड रिटायरिंग ऑफ अ बिल अंडर रिबेट। जब जो एक्सेप्टर है वो ड्यू डेट आने से पहले ही बिल पे पैसे दे देता है, तो फिर जो ड्रॉ रहता है बिल का वो उसको कुछ रिबेट, कुछ छूट देता है, ठीक है ना, कंसेशन देता है पेमेंट में, उसको रिबेट बोला जाता है, कंसेशन को, ठीक है ना। अब इसकी देखो एंट्री क्या होती है ड्रॉअर की बुक में, कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। कैश रिसीव होता है उसको, सिंपल तो देखो ये वाली एंट्री होती है जब कैश रिसीव होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट, और एक रिबेट अपना जो डिस्काउंट जैसा ही रहता है, पर यहाँ पे रिबेट लिखेंगे क्योंकि इतनी छूट उसको दी। बिल रिटायर अंडर रिबेट, और ये होल्डर की बुक में एंट्री हो गई, और एक्सेप्टर की बुक में क्या एंट्री होगी, बिल्स पेबल डेबिट टू कैश टू रिबेट। इसको कैश मिला और इसने कैश दिया और रिबेट उसको मिला, ठीक है ना, रिबेट रिसीव हुआ। ये क्वेश्चन है। ऑन 1 जनवरी 2016 सचिन ने गुड्स सोल्ड किए 3000 के विपिन को एंड ड्रॉज अ बिल फॉर 2 मंथ ऑन द सेम डे, ठीक है ना। सचिन ने बिल ड्रॉ किया और 2 महीने का डेट दिया। विपिन रिटर्न द बिल आफ्टर एक्सेप्टेंस 1 मंथ पीरियड ऑफ द ड्यू टू द ड्यू डेट। विपिन पे द बिल अंडर रिबेट ऑफ 12% पर एनम। अब नितिन ने क्या किया, विपिन ने 1 महीने बाद ही बिल उसने पे कर दिया 12% रिबेट पे। तो सबसे पहले गुड सेल्स की एंट्री करी इनने, फिर बिल बनाने की एंट्री करी विपिन ने एक्सेप्टेंस दिया। अब 1 महीने बाद इसने पेमेंट कर दी, तो कैश अकाउंट डेबिट रिबेट टू बी आर, किसकी बुक में, ड्रॉअर की बुक में। इसका निकालेंगे 12%, तो अपना आया 30 रुपीज़, ठीक। फिर नेक्स्ट अपनी, और मंथ भी आएगा, सॉरी इसमें मंथ भी देखना, ठीक है ना, जिसमें निकाल के बता देती, इसमें मंथ भी लिया होगा इनने। 3000 था इंटू 12 डिवाइडेड बाय 100 फॉर कितने मंथ का थे, 1 मंथ में ही दे दिया ना, तो 1 मंथ का था, डिवाइडेड बाय 12, तो 30 रुपीज़ आया, ठीक है ना। मंथ भी लिया इनने 1 मंथ। और फिर विपिन की बुक में परचेज की एंट्री, बिल्स पे एक्सेप्टेंस देने की एंट्री, फिर पेबल की एंट्री, तो बीपी टू कैश टू रिबेट, ठीक आया समझ। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना बताती हूँ मैं, डिसऑनर ऑफ अ बिल। डिसऑनर क्या होता है, जब जो एक्सेप्टर है वो ड्यू डेट पे पैसे नहीं दे पाता है। सब तरह के केस होते हैं, टाइमली पेमेंट कर दिया, पहले पेमेंट कर दिया। अब ये केस आया कि जब वो पेमेंट नहीं कर पाता है ड्यू डेट पे। अब रीजंस क्या होते हैं डिसऑनर होने के, एक्सेप्टर डज नॉट हैव सफिशिएंट कैश ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट में उसके पास कैश ही नहीं था उतना, कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि उस बिल पे पेमेंट नहीं करना है, एक्सेप्टर इंसॉल्वेंट हो गया, मीन्स कंगाल हो गया, उसके पास पैसे नहीं बचे, वो पागल हो गया, मेंटली अनफिट है, एक्सपेक्टर एक्सपायर्स हो गया, उसकी डेथ हो गई, या फिर कोई और भी रीज़न हो जिस वजह से बिल पे पैसे नहीं मिल पाए, ठीक है ना। तो ऐसा क्या होता है जब बिल पे पैसे नहीं मिलते, तो नोटिंग ऑफ अ बिल होती है। इसमें क्या होता है, व्हेन द बिल इज डिसऑनर देन द ड्रॉअर और द होल्डर नीड्स टू टेक प्रोटेक्शन अगेन फ्रॉम प्री लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखो, अब इसने गुड्स तो बेच दिए, अब इसने बिल बनाया और बिल पे पैसे नहीं मिल रहे, तो ड्रॉअर को अब लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रोटेक्शन चाहिए, है ना, कि उसके पैसे डूबे ना। तो वो क्या करेगा, ही मस्ट बी एबल टू प्रूव लीगली डैट द बिल वॉज प्रेजेंट ऑन द ड्यू डेट। फिर वो लीगली प्रूव करेगा कि मैंने बिल को प्रेजेंट किया था पेमेंट के लिए, पर उसने पेमेंट नहीं दी। इसको नोटिंग ऑफ अ बिल बोला जाता है, ठीक है ना। प्रेजेंट करना, लीगली प्रूफ करना कि ये बिल को मैंने प्रेजेंट किया पर इसमें इसने पेमेंट नहीं करी है। अब नोटिंग चार्जेस क्या होता है, नोटिंग ऑफ द बिल इज डन बाय द एन ऑफिसर अपॉइंट बाय गवर्नमेंट। नोटिंग कौन, एक गवर्नमेंट का होता है, ऑफिसर होता है, वो इसको करता है, ठीक है ना, कोर्ट के जरिए। इन द कोर्ट दिस पर्सन इज अ नोटरी, पब्लिक ऑफिसर होता है ये। इन कॉमन लैंग्वेज दिस पर्सन इज कॉल्ड नोटरी, इसको नोटरी बोला जाता है, ठीक है ना। नोटरी प्रेजेंट करता है बिल को, एक्सेप्टर के पास लेके जाता है कि आप इसमें पेमेंट करो। On the inability of acceptor to pay the bill, notary certifies the fact on the back of the bill. अब वो देखो बिल लेके जाता है, the charges paid to the notary will call noting charge। अब देखो वो एक्सेप्टर का, ड्रॉवर का बिल एक्सेप्टर के पास लेके गया कि तुमने इस पे पैसे नहीं दिए, चलो इस पे पैसे पे करो, तो नोटरी फोकट में तो जाएगा नहीं आपका बिल लेके, फालतू तो नहीं बैठा है वो, तो उसको जो खर्चा लगता है तो उसी को, उसके खर्चे को अपन नोटिंग चार्जेस बोले जाते हैं, ठीक है ना। एंट्री फॉर नोटिंग चार्जेस इज टू बी मेड इन द बुक्स टू एट द टाइम ऑफ डिसऑनर दिस चार्ज इज पेड बाय द होल्डर। देखो डिसऑनर के टाइम तो नोटिंग चार्जेस पहले होल्डर ही पे करेगा, है ना, क्योंकि वो नोटरी को पहले ही पैसे दे देगा कि आप जाओ ये बिल पे पैसे कलेक्ट करके लाओ, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफिसर है तो उससे तो मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए फिर अभी तो होल्डर ही देगा पैसा, बाद में वो अपने अमाउंट के साथ वो बाद में उसको रिकवर कर लेगा, किससे, जो भी एक्सेप्टर है जिसको पैसे देने थे उससे वो बाद में वो रिकवर कर लेगा उस अमाउंट को, क्यों, क्योंकि उसकी वजह से उसको एक्स्ट्रा देना पड़े ना, तो उससे ही रिकवर कर लेगा। अब एंट्रीज क्या होती है, जब बिल ड्रॉअर के पास ही हो तो एंट्री क्या होगी अपनी, एक्सेप्टर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट टू कैश अकाउंट, ये डिसऑनर की एंट्री, ठीक है ना। अब देखो पेमेंट की एंट्री क्या बनती थी बी आर में,
जब पेमेंट मिलता था तो कैश टू BR होता था, अब क्या होगा, कैश की जगह कैश और BR दोनों क्रेडिट में आ जाएंगे, और बिल्स और एक्सेप्टर का जिसका बिल था जो डिसऑनर हुआ उसको डेबिट कर देंगे। मीन्स जो अपनी ये बिल बनाने वाली एंट्री है ना, ये अपोजिट हो जाती है। रमेश, जैसे इसका बिल डिसऑनर हो गया तो रमेश टू BR और साथ में कैश जो एक्स्ट्रा नोटिंग चार्जेस के नाम से देना पड़ा, ठीक है ना, वो वाली आए समझ में। अब एक्सेप्टर की बुक में जिसने बिल्स पेबल की जो इसकी एंट्री है ना, वो एंट्री अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। बिल्स पेबल डेबिट हो जाएगा, नोटिंग चार्जेस डेबिट टू ड्रॉवर्स पर्सनल अकाउंट। आया समझ में। जो बिल पे एक्सेप्टेंस रिसीव की और एक्सेप्टेंस गिवन की जो एंट्री उसको आपको अपोजिट करनी है, ठीक। ड्रॉवर और ड्रॉई की बुक में देखो, इसके में कैश क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये इस कैश इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये अभी इसने ऐसे ही दिया, बाद में ये पैसा वसूलेगा किससे, एक्सेप्टर से, तो इसकी बुक में कैश लिखाएगा ड्रॉवर की बुक में, पर एक्सेप्टर की बुक में अपन नोटिंग चार्जेस लिखेंगे, ठीक है, दिया है तो। अब जब अपन बैंक से डिस्काउंट कराएंगे और वो बिल डिसऑनर हो गया तो एक्सेप्टर की ड्रॉअर की बुक में क्या एंट्री बनेगी, एक्सेप्टर्स पर्सनल टू बैंक। अब इसमें देखो, ये जो बिल था ये वाली एंट्री थी, ठीक है ना, एक्सेप्टर्स पर्सनल तो यहाँ पे आ गया, पर यहाँ पे रिसीवर की जगह बैंक क्यों आ गया, क्यों, क्योंकि ये जो बिल था ये आपके पास नहीं है, ये बिल किसके पास है, बैंक के पास है, तो आप बैंक को क्रेडिट करोगे, ठीक है, आया समझ में। और एंडोर्समेंट की एंट्री है तो एक्सेप्टर्स पर्सनल टू एंडोर्सी, भाई जिसके पास बिल है उसको क्रेडिट करना है, ध्यान रखना, आपके पास है तो BR को, बैंक के पास है तो बैंक को, एंडोर्सी मतलब थर्ड पार्टी के पास है तो थर्ड पार्टी को, यहाँ पे जिसका बिल था उसका ही आएगा नाम, ठीक है। ये इसकी बुक में, ये ड्रॉअर की बुक में हो गया। और एंडोर्सी की बुक में क्या होगा, एंडोर्सर्स ड्रॉअर पर्सनल टू BR टू कैश अकाउंट। अब इसके में एंट्री क्या बनेगी, एंडोर्सर और ड्रॉअर। अब देखो, एंडोर्सी जो है उसका नाता किससे है, एक्सेप्टर से तो नाता नहीं है उसका, उसका नाता ड्रॉअर से, जिसने उसको बिल दिया, तो वो इसको डेबिट नहीं करेगा, वो जिसने उसको बिल दिया है उसको डेबिट करेगा, तो ड्रॉअर्स पर्सनल डेबिट टू BR टू कैश, ठीक है, आया समझ में। इसके बुक में दो की एंट्री होती है, एक तो ड्रॉअर की बुक में और एक एंडोर्सी की बुक में, ठीक है। नेक्स्ट अपना है, अगर कलेक्शन के लिए भेजा है वो बिल डिसऑनर हो गया तो ड्रॉअर की बुक में एंट्री बनेगी, एक्सेप्टर्स पर्सनल टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल्स अकाउंट, वही जिसको भी अपने क्रेडिट किया BR के साथ वही अमाउंट आ जाएगा, ठीक है ना, वही मतलब लिखेंगे। और एक्सेप्टर की बुक में बिल्स पेबल टू ड्रॉवर्स पर्सनल अकाउंट, ठीक। कलेक्शन द अमाउंट ऑफ द इंक्रीज द ड्रॉअर क्रेडिट अमाउंट द बिल डिसऑनर द डिसऑनर बिल टू द ड्रॉवर, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस दिए हैं कंडीशंस पे। सबसे पहला है, जब उसी के पास हो ये बिल तो बिल बनाने की एंट्री करी, फिर ये अपोजिट कर दी, देखो जब उसी के पास बिल होगी तो A टू BR टू कैश, ठीक है। ये ड्रॉअर की बुक में था, ड्रॉअर की बुक में बिल एक्सेप्टेंस देने की एंट्री करी, फिर एंट्री अपोजिट कर दी जब डिसऑनर हुआ तो। बैंक से डिस्काउंट कराया तो गुड सेल्स की एंट्री है, रिसीव्ड की एंट्री है, डिसऑनर की एंट्री है, नहीं सॉरी, पहले डिस्काउंट कराएगा तब तो डिसऑनर होगा, ठीक है ना। इसमें BR में एक्सेप्टेंस रिसीव हुआ, अब इसने क्या किया, इसको बैंक से डिस्काउंट करा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट, फिर ये बाद में पता चला ड्यू डेट पे ये बिल डिसऑनर हो गई, तो डिसऑनर होगी तो किसका बिल था, नानक का बिल था, है ना, किसका बिल था, नानक का, नानक डेबिट टू बैंक, ठीक। ये किसकी बुक में था, ड्रॉअर की। एक्सेप्टर की बुक में परचेज की, बिल्स पे एक्सेप्टेंस देने की और डिसऑनर की एंट्री नोटिंग चार्जेस के साथ, बिल्स पेबल नोटिंग चार्जेस टू किशोर, ड्रॉअर्स पर्सनल अकाउंट, किशोर ड्रॉअर है अपना। एंडोर्सी के केस में P कौन है, अपना ड्रॉअर है, तो बिल्स पहले एक्सेप्टेंस रिसीव की एंट्री, फिर एंडोर्समेंट की एंट्री, R को बिल दिया, देखो PQR अपने हैं, P ड्रॉअर है, Q अपना एक्सेप्टेंस देने वाला है, और R अपना कौन है, R अपना एंडोर्सी है, ठीक है ना, एंडोर्सी जिसको बिल मिला है, तो P ने R को बिल दिया, R डेबिट टू BR। अब ये बिल डिसऑनर हो गया तो BR का नाता खत्म, क्योंकि BR तो इसके पास है ही नहीं ना, BR किसके पास है, R के पास है, तो Q डेबिट टू R। Q के बुक में एक्सेप्टेंस देने की और डिसऑनर की एंट्री होगी, बस देखो अगर नोटिंग चार्जेस के बारे में जानकारी दी है तो ही आप यहाँ पे शो करना, और अगर नहीं दिया तो आप बिल्कुल इग्नोर करना उसको। अब R के बुक में बिल्स रिसीव होने की एंट्री, P से बिल रिसीव हुआ और फिर डिसऑनर की एंट्री। अब इसने भी क्या किया, बिल को डिस्काउंट करा लिया। अब देखो, अब इस केस में R ने क्या किया,
पी से बिल रिसीव किया और उस बिल को इसने बैंक से जाके डिस्काउंट करा लिया, तो डिस्काउंट की एंट्री पास करी और फिर जब वो बिल डिसऑनर हुआ तो पी टू बैंक। ठीक है, अब यहाँ पे पी क्यों आया, क्योंकि ये बिल किसने दिया था, आर को, पी ने दिया था, इसलिए पी आया है। क्यू ने जो एक्सेप्टेंस दिया है वो नहीं आएगा। आया समझ में, क्योंकि ये बिल किसने दिया था, आर को, पी ने दिया था, इसलिए इसका नाता पी के साथ है। पी टू बैंक अकाउंट। कलेक्शन के लिए गुड सेल्स किया, ठीक है ना, आधा कैश में दिया है इतना और इतना बिल बनाया है। ठीक, तो बिल बनाने की एंट्री होगी, फिर कलेक्शन के लिए भेजा इनने 3000 को, फिर जब ये डिसऑनर हो गया तो महेश टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल अकाउंट। ठीक, एक ही बुक में एंट्री थी। अब ये सारे केसेस की इनने एंट्री दी है, तो ये 12th वाले भी आप क्वेश्चन बना के देखना। ठीक है, ये देखो अभी रिन्यूअल वाला बिल है ना, ये टॉपिक आप काट देना, ठीक है ना, ये टॉपिक्स नहीं करने हैं अपन को। रिन्यूअल ऑफ अ बिल है अपना, और एक ये अपना ये है इंसॉल्वेंसी ऑफ एक्सेप्टर, ये वाले टॉपिक्स आप रहने दो, बस आपको यहाँ तक करना है। डिसऑनर हो गया आपका, और ये रिटायरिंग और डिसऑनर तक, ये रिन्यूअल वाले टॉपिक्स नहीं करने हैं, ठीक है। और ये मिक्स्ड वाले देखना, जिसमें सबके मिक्स्ड होंगे। तो मैं क्वेश्चन आपको बताती हूँ करके, ये रिटायरिंग ऑफ बिल है, उसके आप क्वेश्चन खुद बना के देखना, इजी है, ठीक है ना। मैं ये 817 वाला बताती हूँ आपको डिसऑनर से। 1 मई 2016 को ए ओज बीज अ सम ऑफ 3000 फॉर विच बी ड्रॉज अ 90 डेज बिल ऑन ए। इन बी ने बिल बनाया ए पे 90 डे का, ठीक है ना। हु एक्सेप्ट्स एंड रिटर्न इट टू बी। एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ए फाइंड हिमसेल्फ अनेबल टू मीट द bill and therefore he dishonor the bill and B pays 20 rupees for noting charges. Generalize ड्रॉअर की बुक में एंट्री करेंगे। ड्रॉअर कौन है, अपना बी है, ठीक है ना। सबसे पहले एक बिल बनाने की एंट्री पर करते हैं अपन। एंट्री क्या होती है बिल बनाने की, BR टू ए, BR अकाउंट डेबिट टू ए, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, ठीक है ना। कितने का बिल था, 3000 का, ठीक। फिर ये डेट अपनी है 1 मई की, ओके। फिर एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, मैच्योरिटी में ए को पता चला कि वो बिल पे पैसे नहीं दे पा रहा है, तो बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, ठीक है। तो अब एंट्री क्या होगी, अपोजिट हो जाएगी एंट्री। किसका बिल था, ए का, ए डेबिट टू BR अकाउंट टू कैश अकाउंट, ठीक है ना। और नोटिंग चार्जेस कितने हैं, 20 रुपीज़ हैं। BR है 3000 का, तो टोटल ए को अब 3020 रुपीज़ पे करने हैं। नरेशन में लिखेंगे डिसऑनर ऑफ बिल, डिसऑनर ऑफ अ बिल। देखो ड्यू डेट आपकी कब आएगी, 90 डेज गिनने हैं आपको। तो मई से, मई 31 मई होता है, मई कितने दिन का होता है, 31 होता है। मई से फिर जून, जून 30 डे का होता है, तो 31 और 30, जून गया। जून जुलाई भी शायद 31 का होता है। एक मिनट देखते हैं कितना दिन हो रहा है, तो 92 डेज़ हो रहा है। अपन को 90 डेज़ का चाहिए ना। इन्हें यहाँ पे निकाल के दिया ड्यू डेट अगस्त 2, तो अब वही मंथ के हिसाब से जितने महीने भी डेट में होते होंगे ना, मतलब महीने में जितने डेज होते हैं उसके हिसाब से आप काउंट करके ड्यू डेट निकालना। तो यहाँ पे 2 अगस्त दी है इनने, तो ये 2 अगस्त को डिसऑनर हो रहा है, ठीक है। क्योंकि एंट्रीज अपनी, अब अपन किसकी बुक में एंट्रीज पास करेंगे, ड्रॉई की बुक में, ड्रॉई ए की बुक में। सबसे पहले एक्सेप्टेंस देने की एंट्री, ठीक है। किसको एक्सेप्टेंस दिया, बी को दिया है, बी डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। नरेशन में आप लिखोगे एक्सेप्टेंस गिवन, ठीक है ना। डेट आएगी 1 मई, फिर 2 अगस्त को बिल डिसऑनर हो गया, एंट्री अपोजिट हो जाएगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बी टू, सॉरी इसके में नोटिंग चार्जेस लिखते हैं, टू नोटिंग चार्जेस,
कितने देना था बी को पहले 3000, अब नोटिंग चार्जेस 20 रुपीज़ का है, अब टोटल बिल्स पेबल आपका 3020 को होगा। नरेशन में लिखोगे डिसऑनर ऑफ अ बिल। ठीक, ये एंट्री में एक बार चेक कर लेते हैं। गड़बड़ हो गई एंट्री, नोटिंग चार्जेस ऊपर आ जाएगा। ये कंफ्यूजन हो जाता है ना मुझे भी। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बी। 3000 बिल का था, 20 रुपीज़ नोटिंग चार्ज, अब टोटल उसको 3020 देने हैं। ठीक है ना, ये एंट्री बनेगी, ये सही है। ठीक, आया समझ में। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डिस्काउंटिंग कर दिया है। मैं ये केस वाला करके बताती हूँ, इसमें आपको मैं डिसऑनर की सारी एंट्री करके बता देती हूँ एक साथ। ऐसे में क्या है, फिर आप ये क्वेश्चन बनाना, क्योंकि ये अलग अलग उस पर बेस्ड है ये। ठीक है, किन्ने पेमेंट डिसऑनर ड्यूटी पेड द अमाउंट। ठीक, चलो अब मैं क्वेश्चन 22 करके बताती हूँ, जो केस वाला है। ठीक है ना, इसमें सारे केसेस आ जाएंगे अपने। सुधीर ड्रू अ बिल ऑफ 1000 ऑन शरद ऑन 1 जनवरी 2016 फॉर 4 मंथ। सुधीर ने बिल बनाया है शरद पे। ठीक है ना, दिस अरेंजमेंट वॉज इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड ऑन द सेम डेट। शरद एक्सेप्टेड बिल, इट वॉज हैंग हाउएवर डिसऑनर ऑन द ड्यू डेट। पास द एंट्रीज फॉर इन द बुक्स ऑफ सुधीर फॉर फॉलोइंग। ड्रॉवर, बिल बनाने वाला है, नाम कौन है इसका, सुधीर। सुधीर की बुक में एंट्री कर रहा है। ठीक है ना, फर्स्ट केस की एंट्री बनेगी, सबसे पहले बिल एक्सेप्टेंस, बिल बनाने की एंट्री कर लेते हैं, तो इतनी सेम रहेगी। एंट्री क्या बनेगी, बी आर अकाउंट डेबिट टू, किसने एक्सेप्टेंस दी है, शरद ने, टू शरद। कितने का बिल था, 1000 का। डेट आएगी आपकी 1 जनवरी को। ठीक है ना, 1 जनवरी 2016। ठीक है, नरेशन लिख दोगे एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। अब फर्स्ट केस की एंट्री देखो, इफ ही रिटेन द बिल टिल मैच्योरिटी, बिल उसी के पास है मैच्योरिटी तक। ठीक है ना, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, एंड रिवर्स कर देंगे, शरद डेबिट टू बी आर अकाउंट टू कैश। तो इसमें है ही नहीं, क्योंकि इन्हें डिस्काउंटिंग चार्जेस के बारे में कुछ बताया नहीं, तो अपन इसको इग्नोर करेंगे। ठीक है ना, 1000 अगर जानकारी दी रहेगी तभी आपको लेना, ऐसे आप नहीं लोगे। ठीक है ना, नरेशन में लिख दोगे बिल डिसऑनर, एंट्री अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, ये कौन सा केस था, जब बिल ड्रॉअर के पास ही है। ठीक, फिर अपना सेकंड केस देखते हैं अपन। सेकंड केस में क्या है, इफ़ ही डिस्काउंटेड द बिल एट 6% पर एनम, 6% पर एनम में उसने बिल को क्या किया, डिस्काउंट कराया है। तो अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, तो इसकी एंट्री देखो यहाँ पे कैश आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट। नरेशन में लिख दोगे डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल। ठीक है ना, बी आर कितने का है, 1000 का था। अब देखो डिस्काउंट 6% पर एनम पे लगाना है। ठीक है ना, तो 1000 का 6% कितने मंथ के लिए, उसने कब उसको डिसऑनर कराया, उसने डेट दिया नहीं, तो अपन इसमें 4 मंथ का चार्ज कर लेते हैं। ठीक है ना, इंटू 4/12, 4 1 4 3 3 1 3 2, तो ये अपना आएगा 200। ठीक है, 20 आएगा, सॉरी, 1000 का इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100 फॉर 4 मंथ इंटू 4 डिवाइडेड बाय 12, 20 रुपीज़ आ रहा है। तो ये अपना आ जाएगा
980 रुपीज़ से बैंक से पैसे मिले, ठीक है ना। अब ये बिल अपना डिसऑनर हो गया। अब इसकी नेक्स्ट एंट्री बनेगी, देखो किसका बिल था, ये शरद का बिल था, तो शरद को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, शरद डेबिट टू बैंक। अब बिल आपके पास रहता तो BR करते, पर बिल किसके पास है, बैंक के पास है ना, कितने का, 1000, ठीक। ये एंट्री होगी अपनी डिसऑनर की टू बैंक अकाउंट, ठीक है। फिर थर्ड केस में नरेश में लिख दोगे बिल डिसऑनर। थर्ड केस में क्या बोल रहे हैं, इफ़ सुधीर हैज़ एंडोर्स इट टू सुशील, सुधीर ने उस बिल को एंडोर्स किया सुशील को, तो एंडोर्समेंट की एंट्री पास करेंगे। किसको दिया है BR, सुशील को दिया है, सुशील डेबिट टू BR अकाउंट 1000, ठीक है ना। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, किसका बिल था ये, शरद का, शरद डेबिट टू सुशील, बिल किसके पास है, सुशील के पास है, ठीक। फिर अपना फोर्थ केस, इफ़ ही हैज़ सेंट इट फॉर कलेक्शन, कलेक्शन के लिए भेजा है अपन ने, तो एंट्री क्या बनेगी अपनी, सबसे पहले आपको कलेक्शन के लिए भेजना है ना, तो एंट्री अपनी बनती है, क्या भेज रहे हैं अपन, BR को भेज रहे हैं, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट, और ये जब डिसऑनर हो गया तो एंट्री क्या बनेगी आपकी, किसका बिल था, शरद का, शरद डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, कोई बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट 1000, ठीक है ना। ये ड्रॉअर की बुक में एंट्री बनेगी। ये फर्स्ट केस की 2 एंट्री, सेकंड केस की भी 2 एंट्री, ये थर्ड की और सेकंड की भी 2 एंट्री होगी, ठीक है ना। तो ये देख लो आप अच्छे से, खत्म ही केस वाला। यहाँ से ये बिल बनाने की एक्सेप्टेंस रिसीव की एंट्री, फिर ये डिसऑनर की एंट्री, जब ये बिल उसी के पास था। सेकंड में जब डिस्काउंट कराया बैंक से, तो सबसे पहले डिस्काउंटिंग कराया वो, फिर अब वो डिसऑनर हो गया, फिर एंडोर्स की एंट्री, फिर डिसऑनर की एंट्री, फिर बिल सेल्ड फॉर कलेक्शन की एंट्री, फिर डिसऑनर की एंट्री, ठीक है ना, आज समझ में। इसके बाद डिस्काउंटिंग का इनने ज़्यादा दिया, ठीक है ना, ये एंडोर्स वाला केस है, ये इसके 3-4 दिए हैं डिस्काउंटिंग वाले इनने बिल के, ठीक है। एक मैं ये लास्ट क्वेश्चन करके बता देती हूँ, नोटिंग चार्जेस वाला, ठीक है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखो 19 क्वेश्चन, ऑन 1 अप्रैल 2016 सचिन सोल्ड गुड्स ऑफ 6000 टू विपिन एंड ड्रॉ बिल फॉर 3 मंथ्स। सचिन ने गुड्स सोल्ड किया विपिन को 1 अप्रैल टू 6, सचिन ने गुड्स सोल्ड किया 6000 का, किसको, विपिन को, और बिल ड्रॉ किया, ठीक है। सबसे पहले अपन किसकी बुक में एंट्री करेंगे, सचिन की बुक में एंट्री करेंगे। अपना सचिन कौन है, ड्रॉवर है, ठीक है। डेट क्या आएगी अपनी, 1 अप्रैल। गुड सेल्स किया है, किसको दिया है, विपिन को, विपिन डेबिट टू सेल्स अकाउंट 6000, ठीक है। उसके बाद विपिन रिटर्न द बिल आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑन 4 अप्रैल, सचिन डिस्काउंटेड इट फ्रॉम इट्स हिज बैंक, उसने बिल को क्या कराया, डिस्काउंट कराया अपने बैंक से एट 10% पर एनम पे। तो अब 4 अप्रैल की डिस्काउंटिंग की एंट्री करा लेते हैं, सॉरी बिल बनाने की एंट्री बनाएंगे पहले, एक्सेप्टेंस की ना, 1 अप्रैल को पहले एक्सेप्टेंस की बिल बनाने की एंट्री बनेगी, ठीक है ना। फर्स्ट एंट्री अपनी क्या बनेगी, BR अकाउंट डेबिट टू, विपिन ने एक्सेप्टेंस दिया है, इंग्लिश में लिख दोगे एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, ठीक है ना।
यहाँ पे लिख देना गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपनी 4 अप्रैल की एंट्री बनेगी डिस्काउंटिंग की। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट, है ना। कैश BR बिल 6000 का था, कितने परसेंट डिस्काउंट पे, 10% पे डिस्काउंट पे। और मंथ अभी कितने बचे हैं, अभी 4 महीने पूरे बचे हैं आपके, 3 महीने का गिनना है ना। तो डिस्काउंट चार्जेस निकाल लो, 6000 का 10% 4 मंथ के लिए, 4 1 जा 4 3 जा 3 1 जा 3 2 जा, तो ये अपना आ रहा है 200। तो इसको मिल जाएंगे 5800 बैंक से पैसे मिले। नरेश में लिख दोगे बिल डिस्काउंटेड, बिल को डिस्काउंट करा लिया आपने, ठीक है। अब ये बिल क्या हो गया, ड्यू डेट पे ये डिसऑनर हो गया। ड्यू डेट कैसे निकालेंगे, 1 अप्रैल से आपको गिनना है 3 महीने का, अप्रैल से मई, मई से जून, जून से जुलाई, तो 4 जुलाई, 4 जुलाई को ड्यू डेट हो रही। अब बिल क्या हो रहा है, डिसऑनर हो रहा है। बिल किसका था, किसने एक्सेप्टेंस दिया था, विपिन ने दिया था, विपिन डेबिट। और बिल किसके पास है, बैंक के, तो टू बैंक अकाउंट 6000 नरेश में आप डाल दो कि डिसऑनर ऑफ अ बिल, ठीक है। आया समझ में, बस इतना ही करना है। अब नोटिंग चार्जेस है इसमें, तो देखो नोटिंग चार्जेस भी पे किया, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा टू नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक, यहाँ पे अपना डाल देंगे टू कैश अकाउंट। इसमें अमाउंट जोड़ के डालते हैं, ठीक है ना, अलग से इसमें शो नहीं करते हैं अपन, अमाउंट इसमें जुड़ जाता है। जो नोटिंग चार्जेस का जो अमाउंट होता है ना, वो इसी में ऐड हो जाएगा। नोटिंग चार्जेस कितना बोला था, 25 बोला था, तो 25 इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है ना, अलग से इसमें शो नहीं करते। और आप नरेशन में लिख देना बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक, बैंक ने पे किया नोटिंग चार्जेस, तो इसमें अमाउंट ऐड हो जाता है, अलग से नहीं शो करता है। ये जो इलस्ट्रेशन है आप उसको भी ध्यान से देखना है, जो नानक वाला है उसमें भी उनने अमाउंट ऐड करके डाला है, ये देखो 20 रुपीज़ नोटिंग चार्जेस का, ठीक है। आए समझ में। 19 क्वेश्चन, इसमें सिर्फ आपको जब जनरल एंट्री सचिन की बुक में सिर्फ पास करनी थी, ठीक है। डिस्काउंट अपना आ रहा है 150 का। अरे यहाँ पे देखना, मैंने गलती से यहाँ पे 4 मंथ ले लिया, लेना 3 मंथ है अपन को, ठीक है ना। तो ये अपना 4 से कटेगा, ये अपना 150 आएगा डिस्काउंटिंग चार्जेस, ठीक है ना, वो मैंने गलती से 4 गिन लिया था, ठीक है। 150 लेंगे डिस्काउंटिंग चार्जेस, ठीक। तो यहाँ पे अपना आ जाएगा 6000 माइनस 150, 5850, ठीक हो गया। इसमें डेट भी थी ना 4 मंथ, हाँ इस पर डेट भी डलेगी। बिल 1 जनवरी को बना, तो 4 मंथ अपना आएगा, जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, जनवरी फरवरी अप्रैल से मई। इसमें मैं डेट डाल देती हूँ, मैंने डाला नहीं था उस टाइम, ठीक है ना। देखो यहाँ तक 4 मई आएगी अपनी डेट आएगी, तो इसमें 4 मई की 4 महीने गिनेंगे जनवरी के बाद से, ठीक है ना। डिस्काउंटिंग की तो अपनी सेम डेट पे आप करवा लो, 4 मंथ आपने लगाए हैं तो, ठीक है ना। फिर ये अपनी आ जाएगी 4 मई, ये 1 जनवरी को इनने डिसऑनर किया, डिसऑनर की एंट्री 4 मई। कलेक्शन का आप लास्ट डेट में डालना, मतलब कुछ दिन पहले भेजा होगा जो भी हो, यहाँ पे 4 मई, यहाँ 1 जनवरी डाल लो, डेट स्पेसिफिक लिखा नहीं है तो इनमें, ठीक है ना।
पे डेट डाल देना, जो शुरू की एंट्री 1 जनवरी पे और जो डिसऑनर की एंट्री 4 में पे। क्वेश्चन 22 का था ये, ठीक है। 19 हो गया। तो बाकी जो क्वेश्चन है आप वो खुद बना के देखना, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट है फिर तो चैप्टर अपना कंप्लीट होता है।